भगवान के नाम को गाने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि उधर द्वारिका धाम में था उन चारे भक्तों का शोर, कृष्ण 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 की ध्वनि थी द्वारिका में चारों। आज वे चारों यात्री उस द्वारका में भ्रमण कर रहे हैं कि यात्री आतुर थे दर्शन को, आंखों के सन्मुखी पर्दा था। आज द्वारकाधीश के मंदिर में भीड़ लगी है, भगवत प्रेमियों हजारों यात्री खड़े हैं। आज मेरे ठाकुर के सामने और यात्रियों के सामने एक बीच में पर्दा लगा है। पुजारी अंदर सेवा कर रहे हैं भगवान की, और यात्री खड़े हैं दर्शन करने के लिए कि कब भगवान का पर्दा खुले और कब हम दर्शन करें। यात्री आतुर थे दर्शन को, आंखों के सन्मुखी पर्दा था। हो गया समय घड़ियाल बजा, पर आज पट नहीं खुलता था। मंदिर खुलने का समय हो गया, घड़ियाल बज गया, घंटा बज गए, लेकिन पर्दा नहीं खुल रहा है। कोशिश में बड़ा पुजारी था, वस्त्रालंकार पूर्ण करे दो। पुजारी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा है कि भगवान का मुकुट लगा दूं, भगवान का जल्दी श्रृंगार कर दूं। घड़ियाल बज गया, यात्री बाहर खड़े हल्ला मचा रहे हैं, जय श्री कृष्णा की धुनी हो रही है, लेकिन पुजारी क्या कर रहा है कि कोशिश में बड़ा पुजारी था, वस्त्रालंकार पूर्ण कर दूं। बाहर है भीड़ महाभारी, झटपट श्रृंगार पूर्ण कर। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन क्या जाने क्या कुछ था, चीजों पर चीजें खोती थी। वह जितनी जल्दी करता था, उतनी ही भूले होती थी। कि चंदन जिस समय चढ़ाता था, तो गलती से पूछ जाता था। पहना था हार मूर्ति को, पर नहीं हृदय पर आता। पुजारी हार पहना रहा है ठाकुर को, लेकिन हार हृदय तक नहीं आता है। आज ठाकुर के मस्तक में ही हार छुप जाता है। भगवत प्रेमी, जो चेहरे पर जो श्रृंगार किया है वो पूछ जाता है कि द्वारिकाधीश की भव्य मूर्ति आज कुछ सोचती थी। अगर पुजारी ठाकुर के चेहरे को देख रहा है तो लग रहा है कि आज चेहरा ठाकुर का उदास है, कुछ सोच रहा है। यों तो थी शांति अचल उसमें, लेकिन इस समय गंभीर और भी थी।
भगवान का चेहरा उदास के जैसा लग रहा है, ऐसे कि भगवान गंभीरता से कुछ सोच रहे हैं कि वहां घाट पर बिकल थे लुटे हुए जनचार, सागर का हो पार पर इनका दुखी अपार। महापुरुष कहते हैं कि सागर का पार कोई पा सकता है, लेकिन जो 4 यात्री लुटे हैं इनके दुख का कोई अपार नहीं है। कि नाना बातें सोच कर थकी बुद्धि जिस काली, तब प्राणों से ध्वनि हुई कि सुध ले लो गोपाल। जब चारों यात्री थक चुके, कहीं कोई आसरा नहीं दिखाई दिया, तो हृदय से अब एक ही आवाज आती है कि हे गोपाल अब सुध ले लो। अब मन करता है कि सागर में कूद करके अपने प्राणों को दे दे, कि एक एक को हो मिल गए जिस क्षण सातों तार, तभी अचानक सामने प्रगटा साहूकार। आज जैसे कि हृदय से आवाज निकली कि हे गोपाल सुध ले लो, तुम्हारे धाम में दर्शन के लिए आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो नरसी इतना बड़ा चोर है कि उसने हमको लूट लिया। अब हम नहीं जानते थे कि आपके नाम से इतना पाखंड भी होता है गोपाल। अब संभालिए, अब हम आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि चारों यात्री भगवत प्रेमी सागर में कूदने के लिए तैयार हुए कि तभी अचानक सामने प्रगटा साहूकार। पूछा उसने उससे कौन हो। चारों यात्री पूछ रहे भैया कौन हो तुम? कि पूछा उससे कौन हो, बोला सावल राम, जैसा मेरा रूप है वैसा ही मेरा काम। बोली भैया मैं सामल राम हूं, मेरा नाम सामल राम है। कि पेड़ी है बहुत बड़ी लेकिन मैं नहीं बैठता हूं। भगवान सामलिया कर रहे हैं रोप बना करके, और चारों यात्रियों के सामने आकर के खड़े हो गए और बोले कि भैया सुनो, पेड़ी है मेरी बहुत बड़ी लेकिन मैं नहीं बैठता हूँ। कोठी बाल कहाता हूँ पर रोकड़िया नरसी का।